जय श्री राम। मकर राशि के जातकों, 2 अक्टूबर 2025 को बुध का राशि परिवर्तन होगा और 24 अक्टूबर तक अब बुध तुला राशि में गोचर करेंगे। आइए इसका परिणाम क्या होगा आपके लिए जानते हैं। सबसे पहले बुध ग्रह आपकी राशि से दशम भाव में है। अब बुद्धि, ज्ञान, योजनाएं, आपके डिसीजंस, आपके निर्णय या व्यापार कारक ग्रह बुध दशम भाव में आए, यानी कुछ ना कुछ 10वें घर से संबंधित अच्छा होने वाला है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है, कुछ ना कुछ प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड कुछ अच्छी स्थितियां यहाँ से दिखाई दे रही हैं। अब बुध ग्रह भाग्य स्थान के मालिक होकर यहाँ बैठे हुए। अब इसको हम धन योग कहते हैं कि भाई आपके हिसाब से देखें तो नवम का स्वामी दशम में है बुध, किसके साथ है? 11वें के मालिक मंगल के साथ है। इसलिए मंगल और बुध दोनों मिलकर दशम भाव में धन योग स्थापित कर रहे हैं। अब धन योग स्थापित कर रहे हैं और वो कर्म भाव में हो रहा है, यानी प्रोफेशनल लाइफ राइज करेगी और प्रोफेशनल लाइफ से हमें पैसा मिलेगा कि हम इस दौरान जो प्रयास कर रहे हैं उससे हमें फायदा मिलने की स्थिति दिखाई देती है। एक बात, क्योंकि मंगल और बुध दोनों चौथे घर को देख रहे हैं, तो इस दौरान भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई मैटर्स हैं तो वो सॉल्व होते दिखाई देंगे, वो सॉर्ट आउट होते दिखाई देंगे और उससे आपको लाभ मिलेगा या उससे आपको फायदा मिलेगा, ऐसा भी हम यहाँ जान सकते हैं। छठे घर से बृहस्पति भी आपके बुध को देखेंगे, यानी बुध अकेला फल नहीं दे रहा है, उसके साथ जुड़े हुए जो प्लेनेट है वो भी उसको प्रभावित करेंगे। अब वो प्रभावित क्या है कि बृहस्पति धन का कारक होकर देख रहा है तो ठीक है, लेकिन वो 12वें और तीसरे का मालिक होकर भी देख रहा है, इसलिए यात्राओं से भी धन कमाने का मौका या बहुत बार सडन यात्रा करने का मौका कि मेरे जीवन में एकदम से कोई यात्रा आई, उसके लिए मुझे काम करना पड़ा, मैंने उसके लिए वर्क किया, मेहनत की और मुझे वो काम मिल गया। यानी अल्टीमेटली कर्म तो होना है, लाभ तो मिलना है, लेकिन उसके लिए साधन बनेंगे, कभी ट्रेवलिंग से, तो कभी घर बैठे बिठाए, कभी जहां पर काम कर रहे हैं वहीं, तो कहीं अचानक से ट्रेवलिंग से या किसी दूसरे स्थान से जुड़कर या अन्य व्यक्ति विशेष के साथ काम करके ऐसा होगा। इसको शुक्र ग्रह भी बहुत बल देंगे, क्योंकि शुक्र की राशि में ये घटना हो रही है, तुला राशि में ये घटना हो रही है और तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र उस दौरान 9th हाउस में होंगे, जहां बुध शुक्र का राशि परिवर्तन राजयोग भी काम करेगा। इसलिए एक प्लेनेट कभी रिजल्ट नहीं देता, किसी भी ग्रह का गोचर है वो अकेले परिणाम नहीं दे पाता है, उसके साथ जिन ग्रहों का संबंध बनता है, अब अच्छे ग्रहों का संबंध बनता है तो राइज करते हैं, खराब ग्रहों का संबंध बनता है तो प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे ये सीधे बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देती है कि भाई ये बुध ग्रह का कॉम्बिनेशन आपके लिए सॉलिड है। ऐसा समय जीवन में बार बार नहीं आता, या कह सकते हैं कि अच्छे ट्रांजिट देखने को कम मिलते हैं और वो अच्छे ट्रांजिट आपके 10th हाउस में फलीभूत हो रहे हैं। इसलिए ये समय मोस्ट ऑफ ऑल देखें तो प्रोफेशनली आपके लिए बेहतर है। अब प्रोफेशनली बेहतर है तो इकोनॉमिकली तो अपना बेहतर होगा ही। जय श्री राम।